श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, कोई अन्य माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। सभी दिशाएं नक्षत्रों यानी तारों को धारण करती है, किंतु देदीप्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। Hundreds of women give birth to hundreds of sons, but no mother other than yours could give birth to a son like you. All directions possess stars, but the brilliant illuminating sun rises only in the east. Context of the श्लोक। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ की माता की स्मृति करते हुए कहते हैं, प्रभो धन्य है आपकी माता जिसने ऐसे अनुपम पुत्र को जन्म दिया। जो महापुरुष होते हैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद दिया जाता है। भगवान ऋषभ की माता का नाम था मरुदेवा। वह ऐसी माता थी जिसे अध्यात्म के क्षेत्र में विरल और अनुपम कहा गया। ऐसी कोई माता नहीं हुई जो हाथी की अम्मारी पर बैठी बैठी मुक्त हो गई। न साध्वी वेश धारण किया, न सावध्य योग का प्रत्याख्यान किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसी माता कहाँ मिलती है? दुर्लभ है ऐसी माता का मिलना। आचार्य मानतुंग माता और पुत्र दोनों की गुणात्मक विशिष्टता को बता रहे हैं। भगवान ऋषभ का व्यक्तित्व भी कितना व्यापक और सर्वमान्य है। भगवान ऋषभ को केवल जैन मत के अनुयायी ही नहीं, सब धर्मों के अनुयायी मानते हैं। एक धर्म अथवा एक संप्रदाय के द्वारा ही नहीं, अपितु सब धर्मों और सब संप्रदायों के द्वारा वंदनीय और पूजनीय माना गया है। यह विशेष बात है। ऐसे सर्वमान्य पुत्र का प्रसव माता मरुदेवा ने किया। माता और पुत्र दोनों की अतुलनीय चारित्र को बताते हुए आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हजारों स्त्रियां पुत्र को जन्म देती है, पर माता मरुदेवा ने जैसे पुत्र को जन्म दिया वैसा पुत्र किसी ने नहीं जन्म दिया। आगे आचार्य मानतुंग कहते हैं, सब दिशाओं में नक्षत्र और तारे हैं, प्रकाश भी सब दिशाओं में जाता है, किंतु सूर्य को सब दिशाएं उत्पन्न नहीं कर सकती। अंशुमाली यानी सूर्य को सिर्फ पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। संतान उत्पत्ति के सिद्धांत का एक सरल किंतु महत्वपूर्ण सूत्र आचार्य मानतुंग ने प्रस्तुत कर दिया। जैसी मां होती है वैसा ही पुत्र मिलता है। बहुत कठिन है अच्छी मां का मिलना। पुत्र के निर्माण में मां की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भकाल संस्कार निर्माण का स्वर्णिम समय है। संस्कार निर्माण का समय
जीवन के पहले क्षण से प्रारंभ हो जाता है। जो कुशल और दिव्य माता होती है, वह गर्भकाल में ही बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देती है। यदि माता समझदार है, विवेक संपन्न है, तो संतान बहुत अच्छी हो जाती है। माता पिता की अज्ञानता के कारण अनेक विकृतियां पैदा हो जाती है। संस्कार निर्माण का दायित्व मां पर रहता है। वह मां जो संतान को संस्कारी बनाने में समुद्यत रहती है, सदा श्रेष्ठ पुत्र के निर्माण का श्रेय ले लेती है। हम चाहे अच्छी बात सुने या बुरी बात, जिस बात को बार बार सुनेंगे, जिस चीज को प्रतिदिन बार बार देखेंगे, उसका संस्कार हमारे मस्तिष्क में जमता चला जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से भूत प्रेत आदि का दोष दूर होता है। This श्लोक protects us from evil eye and removes all turbulences and interruptions made by ghosts and devils. Let's recite the shlok again. Srinam shatani shatasho janayanti putran nanya sutam twadupamam janani prasuta सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्।